हालेलुया। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 31 के 9 में लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं, मेरा प्राण और मेरा शरीर भी। तो आइए सुनेंगे इस बहन की गवाही को कि कैसे जब इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो कैसे इस बहन की बेटी टीना को शुगर की बीमारी से, सुसाइड की स्पिरिट से कैसे मिला छुटकारा और कैसे मिली नई जिंदगी। हालेलुया। मैं सभी अपने आत्मिक भाई बहनों को जय मसीह की और मम्मा जी को भी जय मसीह की। आज मैं अपनी बेटी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा नाम सरबजीत कौर है और मेरी बेटी का नाम टीना है और मैं पहले कुरुक्षेत्र में रहती थी, लेकिन मेरी बेटी बीमार होने के कारण मुझे डेरा बस्सी में आना पड़ा। और मेरी बेटी 12 साल की थी जब उसे शुगर हुई थी 2023 को, जिसके कारण मैं यहाँ पर 40s में लेके आई उसे। ये सारी इसकी शुगर की है। ये जितने भी टेस्ट किए हुए हैं, ये 3 बार इसके टेस्ट होते थे, रात को भी होता था और सुबह, शाम और दोपहर का भी होता था। ये 4 टेस्ट हैं जिसमें इसकी रिपोर्टें हैं सारी कि 465, 365, 250 ये इसकी शुगर थी। तो जब मैं 40s में आई, मैंने इसको चेक करवाया तो इसकी जब 500 और 600 शुगर थी तो डॉक्टरों ने उन्होंने मुझे ये बात कही कि इसके पैनाक्राइज ख़त्म हो चुका है, इसके शरीर में इंसुलिन बननी ही बंद हो चुकी है और इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में ये वेंटिलेटर में चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट होते रहे तो इसके इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। इसको दिन में 4 इंजेक्शन लगते थे इंसुलिन के, 3 तो नॉर्मल खाना खाने के और रात को एक 20 यूनिट का इसको एक इंजेक्शन लगता था जो पूरे दिन को इसको संभालता था। मैं, मेरा पति, हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि जो मेरी बेटी है, हमारे पूरे परिवार में, खानदान में सिर्फ एक ही बच्चा है हमारा। तो हम सोचते थे पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या पाप कर दिया जो प्रभु ने हमें, मतलब ये चीज़ें, लोग बातें करने लग गए हमारे बारे में, कहते थे कि पता नहीं इनके कौन से पाप हैं जो इसकी बेटी को लग गया है। जैसे मेरी बेटी थी ना, उसको शुगर के अटैक, पैनिक अटैक, और वो खड़ी खड़ी नीचे गिर जाती थी और मेरी बेटी ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी क्योंकि जब उसको शुगर हुई ना तो उसने सोचा शायद मेरा जीवन ही खत्म हो गया। मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि स्कूल वाले डरते थे कि अगर ये स्कूल आएगी, भाई ये गिर गई तो मर गई तो इल्ज़ाम स्कूल पे आ जाएगा। मेरी बेटी 2 साल स्कूल नहीं गई, उसने घर बैठ के पढ़ाई करी। और पहले स्टार्टिंग में मेरी बेटी बहुत सुसाइड अटैम्प्ट कर रही थी, मेंटली पागल हो गई थी, टॉर्चर हो गई थी। हमने पूरे अपने घरों में कैमरे लगा दिए कि कहीं वो अपने आप को सुसाइड ना कर ले। हम उस पर हमेशा देखते रहते थे क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि शुगर के कारण उसका दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन हम बैठे हुए थे, आराम से इसको देखते थे, लेकिन ये ना पागलों वाले दौरे से पड़ने शुरू हो गए थे इसको। तो इसने एक दिन एक सुसाइड अटैम्प्ट करा। इसने 40 यूनिट इंसुलिन अपनी बॉडी में डाल दी और इसने सुसाइड कर लिया। तो हम इसे हॉस्पिटल लेके गए, इसने हमें हॉस्पिटल से इसको हम वापस लेके आए और 2-1.5 साल तक इसका जो इंसुलिन चलता रहा। जैसे मैंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ना कैमरे लगा दिए थे सारे घरों में, सारे कमरों में हमारे कैमरे लगे हुए हैं ताकि अगर मैं कभी 1-2 घंटे अगर कोई घर पे सामान सौदा लेने जाती थी या घर का राशन लेके जाती थी तो ये मेरे साथ नहीं जाती थी। ये कहती मुझे बाहर नहीं जाना क्योंकि ये डिप्रेशन में आ चुकी थी, ये घर से कहीं नहीं जाती थी। तो हमने कैमरे लगाए और हम इसको कॉन्टिन्यूड कैमरों में चेक करते रहे कि ये कुछ हो तो नहीं जाए, कुछ नहीं हो जाए। हम इससे चीज़ें छुपाते थे, इंसुलिन छुपा लेते थे, अपने पास रखते थे ताकि ये सुसाइड अटैम्प्ट ना कर ले। ये बिल्कुल मतलब एक हताश बच्चा नहीं हो जाता क्योंकि स्कूल ही ख़त्म हो गया था इसका। तो ये ऐसा लगा इसको कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे ये मतलब डिप्रेशन की इसने दवाई भी खाई है। उन्होंने, वो सब रो रहे थे क्योंकि मेरा जो ससुर था उसने कहा हमारा एक बच्चा है तो वो बच्चा कहाँ, क्या करेंगे हम अपनी ज़िंदगी में। मेरी मदर, जो मेरी माँ है, वो तो बहुत रोती थी कि तेरा एक ही बच्चा है, वो भी इस मुसीबत में है। मेरे जो बहन भाई के बच्चे थे वो भी परेशान होते थे कि हमारी मासी का एक ही बच्चा, वो बीमार है, मतलब ये कुछ समय के बाद मर जाएगी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था जिंदगी भर जब तक ये रोटी खाएगी, जब तक इसका जीवन है, जब तक इसकी सांसें खत्म नहीं हो जाती, इसको 4 इंसुलिन लगेंगे ही लगेंगे। पेट में, थाइज में लगती थी,
बाजू के, क्योंकि 4 टीके है ना, एक टीका लगता है ना तो उसके लिए तो पेट में ही होता है, लेकिन जब दिन में 4 टीके लगते हैं ना तो उसको गैप देना पड़ता है भी, एक थोड़ा थोड़ा करके। तो वो ज्यादा टीके लग रहे थे, तो मतलब पटों पे भी टीके लगते थे, बाजू पे भी लगते थे, पेट पे भी लगते थे, ये इतने टीके उसको लगते थे। वो बहुत रोती थी, वो कमरे में, जैसे मैं उसको कैमरे में चेक करती थी, वो दूसरे कमरे में जाके रोती थी। फिर जैसे उसको पता लगा कि मेरी मम्मी को पता लगने लग गया मैं कैमरे देखती हूँ, तो वो बाथरूम में जाके रोने लगी भी मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब एक बच्चा हताश हो गया, स्कूल चला गया, टीके लगने शुरू हो गए, खाना पीना बंद हो गया, मतलब एक लिमिटेड खाना दिया जाता था उसको जैसे, तो वो अपनी मर्जी से जी भी नहीं पा रही थी, तो इसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी। सब चीज, मीठा बंद हो गया था, फ्रूट बंद हो गए थे, जैसे वो आम बड़ा खाती थी, अंगूर बहुत खाती थी, चीकू बहुत खाती थी, तो वो उसकी लाइफ में खत्म ही हो गए थे बिल्कुल। उसका खाना पीना एक डाइट बन गई थी, जैसे एक रोटी, बच्चे को एक टाइम में 2 रोटी खाने की भी भूख होती है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही रोटी दी जाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड, जब मेरी बेटी सो जाती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत रोते थे। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रोते देखा, मैंने भी देखा, वो कभी इसके सामने नहीं रोते थे, लेकिन हम इसके सामने कभी नहीं रोए कि ये टूट जाएगी, लेकिन हम रोते थे कि हमारे खानदान का एक ही बच्चा है, उसको ये बीमारी लग गई। तो मेरे को फ़ोन पे मैसेज आया एक इंस्टा पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ऑनलाइन प्रेयर चलती है, तो मैंने वहाँ ऑनलाइन प्रेयर, जो मम्मा के स्पिरिचुअल सन है, जब हमें वो वचन सुनाते थे ना, तो मम्मा की वीडियो लगा के हमें उसके वचन सुनाने और वचन समझाने, हर दूसरे दिन वो मम्मा की फ़ोटो और वीडियो लगाते थे कि आज मम्मा ने ये भविष्यवाणी दी है, आज मम्मा ने लोगों के बारे में ये कहा है। तो मैं 1 महीना उनको देखती रही। 1 महीने के बाद मैं वो ग्रुप ज्वाइन करा, मैंने उसमें आराधना करनी शुरू करी, मैंने उसमें प्रार्थना करनी शुरू करी। फिर गौरव पास्टर ने मुझे कहा कि आप मम्मा के चर्च में आओ। मैंने उनको बताया मैं डेरा बस्सी में रहती हूँ, तो मैं 25 दिसंबर 2024 को चंगेरा चर्च में गई मैं। और जब मैं उस चर्च में गई तो वो चर्च मैंने देखी, मैंने मम्मा को देखा और उनका प्यार देखा, तो मेरा मन ऐसा हो गया जैसे भी मैं किसी स्वर्ग में आके बैठ गई हूँ। तो मेरा मन इतना शांत हो गया। मैंने वहाँ गवाहियाँ सुनी खड़े पैर, कोई मैंने वहाँ ऐसा नहीं देखा कि कोई पैसे लेके गवाही दे रहा है या कोई झूठी गवाही दे रहा है। मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। और मैं जब वहाँ गई तो मेरी भी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उस दिन भी वहाँ गवाही दी थी। मेरा कमर की रीढ़ की हड्डी पिछले 3-4 साल से बहुत दुख रही थी और मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, लेकिन मैंने 3 घंटे उनकी वचन सुने बैठ के और बड़ी आराम से उठी। तो मेरे कमर का दर्द आज तक भी मेरे शरीर में नहीं है। मेरे अंदर वहाँ पर बैठ के एक विश्वास आया कि मेरी बेटी भी चंगी हो जाएगी। जब वहाँ लोग एक एक बंदा गवाहियाँ दे रहे थे, तो ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा ये प्रभु महान है, तो ये मेरी बेटी को भी चंगा करेगा। और मैंने वहाँ बैठ के ना प्रेयर करी अपनी बेटी के लिए, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु जिस तरह और लोग चंगे हो रहे हैं, मेरी बेटी भी यहाँ पर चंगी हो जाए। तो मैंने वो ना क्लेम कर दिया कि मेरी बेटी अब चंगी हो गई है और मैं चर्च से अपने घर की आशीष लेके जा रही हूँ। तो मैं बाहर पानी पीने आई तो मैंने वो मैगजीन देखी जो हीलिंग मैगजीन थी। वो हीलिंग मैगजीन ली तो उसमें मेरे को एक सिस्टर ने बताया कि आप अपनी बेटी के सिर पे लगाना, इसे उसके बॉडी पे लगाना, तो आपकी बेटी चंगी हो जाएगी। और जिस दिन मैं आई उसी दिन मैंने अपनी बेटी की प्रेयर करी, उसके सिर पे रखा, उसके पूरी बॉडी पे लगाया। जब वो सो गई थी ना तो उसके बाद भी मैंने उस पर लगाया, तो धीरे धीरे उसका शुगर का जो इंसुलिन का लेवल था वो कम होने लगा। जैसे उसको सबसे इंसुलिन लगता था 20 यूनिट का, फिर उसका 18 आया, फिर वो 16 आया, 16 के बाद 14 आया, 14 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6 आया, 6 के बाद वो ख़त्म हो गया। क्योंकि बेटी को रोते देखना, भटकते देखना, चिल्लाते देखना, तो मैं खुद भी डिप्रेशन में थी। लेकिन आज हम सब फ्री हैं, सब फ्री हैं, कोई बीमारी नहीं है हमारे घर में। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी चंगे हैं, मैं भी चंगी हूँ और मेरी बेटी भी चंगी है। ये हमारा कोई धर्म नहीं बदलता, ये हमारा जीवन बदलता है। पता नहीं हमने जिंदगी में कितने पाप करे हैं, मैंने भी बहुत पाप करे हैं। अपनी गलतियों की क्षमा मांगो तो परमेश्वर तुम्हें अपने आप ही अपने दर्शन दिखाएगा। और मैं सबसे बड़ी एक बात कहूँगी, जो लोगों में एक मिथ बनी हुई है, एक अंधविश्वास बना हुआ है या एक झूठ बना हुआ है कि मसीह धर्म पैसे दे के लोगों के धर्म बदलता है। मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा नाम सरबजीत ही है, मेरे नाम में कहीं चेंज नहीं आया, कोई मैं ईसाई नहीं बनी, लेकिन मेरा जीवन बदला है। मेरे को शुगर की बीमारी से और डिप्रेशन की बीमारी से आज़ाद करा परमेश्वर ने।
मुझे 4 टीके लगते थे इंसुलिन के, वो भी बंद हो गए हैं और मुझे डिप्रेशन भी नहीं है अब। सभी को जय मसीह की।